1985 85 1985 में अमेरिका गया। तो मेरा तो आईआईटी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री था उस समय, लेकिन मैं बिजनेस में पीएचडी किया। हाँ, तो मार्केटिंग बिजनेस में पीएचडी किया। तो जो फील्ड इंजीनियरिंग था ना, बदल दिया मैंने, बिजनेस में पीएचडी किया। उसके बाद 1990 से 90 से मैं प्रोफेसर हूँ बिजनेस में। तो पहला 30 साल ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय नाम के शिकागो के आसपास है, वहाँ प्रोफेसर था। उसके बाद 5 साल दूसरा जगह में प्रोफेसर हूँ, लॉयोला मेरीमाउंट यूनिवर्सिटी नाम के एक जगह है, वहाँ मैं प्रोफेसर हूँ। हाँ, जो भी मैं बात करूँगा, आप जो भी सवाल है पूछ लीजिए, ऐसा मत कि ये ठीक सवाल नहीं, जो भी चाहिए पूछ लीजिए, ठीक है। मुझे यही है कि मैं आपसे सीखना है और आप मुझसे कुछ सीखे तो खुश हो गए, ठीक है। तो आप कुछ डरना मत, जो भी है आप पूछ लीजिए, जो भी सवाल ठीक सवाल है। हाँ, तो सब लोग को सुन रहा है ना? आप ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत खुश हूँ। तो मैं पहला कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे पूछे कि आप तुम्हें कहाँ होना है दुनिया में, तो बिल्कुल यहाँ है। आप सब आए हैं, ये बहुत अच्छा मौका है आपको मिलने से। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 34 साल से मैं प्रोफेसर हूँ। सो मेरा ये बरस 61 है, लेकिन बाल मैं बोल रहा हूँ कि 40, शायद 40 कह सकते हैं बस ना, शायद 45, उससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, तो मैं बहुत साल से प्रोफेसर हूँ। शायद 25 साल से पहले मैंने सोचा, अरे मैं बिजनेस में प्रोफेसर हूँ, बट जो भी मैं देख रहा हूँ, शिक्षा देख रहा हूँ, ये सब मिडिल या हायर क्लास जिसके पास पैसा है उसके बारे में ही है। कंपनी भी बड़ा कंपनी के बारे में है। शोध रिसर्च जब हम करते हैं ना, ऐसा ही है। तो मैंने सोचा मैं जिनके पास पैसा कम है उनके बारे में मैं सीखना है, शोध करना है। वहाँ शुरू हुआ, 1997 में शुरू हुआ। आपको शायद मालूम होगा, अमेरिका में बहुत लोग के पास पैसा कम है। हाँ, वहाँ भी गरीब लोग बहुत है। तो मैं ऐसा एक शोध शुरू किया उसका नाम है सबसिस्टेंस मार्केट प्लेसेस। वो जो फील्ड मैंने शुरू किया ना, अगर आप इंटरनेट में ट्राई करेंगे तो सब मेरा नाम ही आएगा। हाँ, तो यही बैड न्यूज़ है, अच्छी खबर नहीं है कि मेरा नाम ही आएगा, लेकिन मैंने शुरू किया ये। तो ऐसा हम करते हैं कि हम ऐसा आपको जिस जगह में पैसा कम है, जो गांव में या शहर में, ऐसा नहीं कि आपको मैं मार्केट जैसा देखता हूँ जहाँ मेरे पास प्रोडक्ट है और बिकना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, जो आप ग्राहक है ना, उसके बारे में सीखने के लिए मैंने शुरू किया। मैं 1986 88 से मैं टीच कर रहा हूँ। उस समय मेरा साल था, मेरा बरस था 23, ठीक है। तो उस समय एक स्टूडेंट था, उनका था 60 साल। अब मेरा स्टूडेंट्स उनका 17 या 18। तो देखिए, वो तो 60 साल 1986, तो उनका पैदा शायद 1926 में हुआ। आजकल मेरा स्टूडेंट शायद पैदा हुआ 2006 में। ये मैं बहुत बढ़िया बात है कि इतना स्टूडेंट्स मेरा हुआ। हाँ, ठीक है। तो ऐसा मैं शोध किया, और इसमें से मेरा ये शौक था कि सिर्फ शोध नहीं, इससे शिक्षा भी होना है, और जिन्हें हम शोध कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा होना है। तो मैंने पहला ऐसा शिक्षा किया इसके बारे में कि 20 साल में बहुत स्टूडेंट्स इसके बारे में जान रहे हैं। 500 स्टूडेंट्स को मैंने इंडिया लाया। हाँ, और मुझे 15 साल में 12,000 स्टूडेंट्स हैं। तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये भी किया कि 20 साल पहले एक एनजीओ शुरू किया। इसमें से हम मैं बुलाता हूँ उसे मार्केट प्लेस लिटरेसी। तो मैंने देखा, जब पढ़ाई कम है तो एक बात तो हमें जानना है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है। ये एनजीओ में मैं जब पढ़ाई भी कम है ना, पैसा भी कम है, पढ़ाई भी कम है, तो एक बात है कि क्या खरीदना है, क्या बेचना है, वो तो एक बात है। अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट टू बाई, व्हाट टू सेल। व्हाट शब्द है ना,
दूसरी बात है कि कैसा खरीदना है, कैसा बेचना है, हाउ टू बाई, हाउ टू सेल, हाउ टू कीप अकाउंट्स। मैंने देखा 20 साल पहले कि ये दोनों के बारे में कुछ शिक्षा था, लेकिन क्यों ऐसा खरीदना, क्यों ऐसा बिकना, वाई, क्यों, इसके बारे में कुछ शिक्षा नहीं था। तो इसीलिए मैंने ये मार्केट प्लेस लिटरेसी शुरू किया। और ये ऐसा है कि मैं जो बुक में वो मैं शिक्षा में नहीं लाता हूँ। आपका जो अनुभव है ना, उसी से, बॉटम अप कहते हैं, आपका जो अनुभव है उसमें से मैं सिखाता हूँ। आज भी आप देखेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट प्लेस लिटरेसी जो शिक्षा है ना, तमिलनाडु में हमने इसे 1 लाख महिला से ज़्यादा लोग को पहुंचाया तमिलनाडु में। अफ्रीका में 10,000 से ज़्यादा होगा, साउथ अमेरिका में 5,000 से ज़्यादा। तो ऐसा पहुंचा है ये मार्केट। तो 20 साल में बहुत लोग को पहुंचा क्या मतलब है? व्हाट्सएप में देखा? नहीं, उससे ज़्यादा। पहुंचा का मतलब है प्रोग्राम मिला, 3 दिन का होगा, 5 दिन का होगा। और पहुंचा का मतलब है कि वे ग्राहक अच्छे ग्राहक बने, तो 500 1,000 रुपया खर्च कम हुआ। जो उत्पाद ठीक नहीं है उसे नहीं खरीदा। जब पति से बोला मैं खरीदूंगा अभी, ठीक है, तो ये सब अच्छी बात है। और दुकानदार से बोला अगर आप ठीक दाम नहीं देंगे तो मैं कहीं और जाऊंगा। तो आत्मविश्वास आया, कौशल आया, और अपने आप का हक जो है ना खरीदने का या बेचने का, वो भी मालूम हुआ। तो ये 3 बात है। इसमें से लगता है शायद 100 लोग में 20 लोग कुछ उद्यमी भी बने। सब लोग उद्यमी नहीं बन सकते, वो अपना इच्छा है ना, अपना जो जिंदगी में स्थिति है वो है ना। तो एक तरफ तो शोध, दूसरा तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को शिक्षा, तीसरा जो लोग हमें शोध करते हैं ना, जिनका पैसा कम, पढ़ाई कम, उनके लिए शिक्षा। ये 3 मैं करता हूँ, हाँ, बहुत साल से कर रहा हूँ। तो आप सोचेंगे अरे मैं अमेरिका से आया हूँ, मुझे चेयर चाहिए, बाथरूम, ये सब ठीक होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, हम तंजानिया में हमारा जो शिक्षक है ना, पेड़ के नीचे शिक्षा देते हैं। 3 बजे को हाथी आता है तो सब भागना पड़ता है। तो मुझे अनुभव है। तो ये बात है कि तो जो भी जगह, ये बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया है। तो आप इसके बारे में फिक्र मत कीजिए, ठीक है। सभी को नमस्कार। हमारे पास मार्केट प्लेस साक्षरता या बाजार खरीदना बिकना लेन देन के बारे में शिक्षा पर कई पाठ हैं। मार्केट प्लेस साक्षरता बेहतर ग्राहक या उद्यमी बनना सीखने और अपने आसपास के मार्केट प्लेस या बाजार को समझने के बारे में है। बाजार साक्षरता न केवल यह समझने के बारे में है कि क्या खरीदना और बेचना है, बल्कि यह भी समझना है कि कैसे और सबसे मुखिया क्यों कुछ तारीखे से खरीदना या बेचना है। आय बाजार खरीदारी और बिक्री के बारे में कुछ सामान्य बातें क्या हैं जिन्हें हर किसी को समझना आवश्यक है। एक ग्राहक के रूप में आपको अपना पैसा बढ़ाने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्या जानने की आवश्यकता है। आप बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, आप बिना बर्बादी के संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और इस तरह से जो पर्यावरण के लिए अच्छा हो। बाजार साक्षरता, ग्राहक साक्षरता, उद्यमशीलता साक्षरता और स्थिरता साक्षरता के बारे में है। हमारे पाठ आपको ग्राहकों, उद्यमियों, खरीदारों और विक्रेताओं के रूप में कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित करेंगे। वे आपको एक ग्राहक और एक उद्यमी के रूप में आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करेंगे और पाठ आपको एक ग्राहक और एक उद्यमी के रूप में अपने अधिकारों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करेंगे।